डिफरेंसेस इन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो कल बेटा हमारे 6 डिफरेंस हो गए थे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के, हमारे 2 या 3 डिफरेंस कल पेंडिंग रह गए थे, वो आज हम करेंगे। ओके, तो देखिए सब ध्यान से, सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है हमारा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, कल इसके 5 या 6 डिफरेंस हमारे डिस्कस हो गए थे, 2-3 डिफरेंस रह गए थे। कल मैं लास्ट आपको ये समझा रही थी, जो सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होती है, क्योंकि बेटा आप लोग समझे सिग्मा बॉन्ड ना ऐसे बनता है, इस तरह से ओवरलैपिंग होती है हेड टू हेड। ओके, तो ये जो है ना फ्री रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होती है, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। लेकिन अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करती हूँ तो पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। अब आप वो समझे कि इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल क्यों नहीं होती। ठीक है, समझे बेटा आप लोग। देखिए इस तरह से पाई बॉन्ड बनता है, साइड वाइज बेटा, साइड से ऐसे ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड में। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में ये तो आपस में जुड़ गए ना, तो यहाँ फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। ठीक है बेटा, अभी अभी एक बच्चा आया है क्लास में, निखिल, निखिल बेटा ठीक है, डेली क्लास में आया करो। ओके, तो अब देखिए आगे, यहाँ पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। कल हमने लास्ट टॉपिक ये किया था। अब इसके आगे आप देखिए नेक्स्ट डिफरेंस हमारा, जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है। सिग्मा बॉन्ड बेटा कैसा है, सिमेट्रिकल है, लेकिन जो पाई बॉन्ड है ये अनसिमेट्रिकल है। आपको ये तो पता है सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है, कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसको हम 2 इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें होती है। तो सिग्मा बॉन्ड आपका सिमेट्रिकल होता है, पाई बॉन्ड आपका अनसिमेट्रिकल होता है। अगला पॉइंट जो आपका सिग्मा बॉन्ड है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, बट पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। अब बेटा जो बच्चा ना शुरू से पढ़ रहा है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को, उनको ये बात समझ में आ गई होगी। जब मैंने आपको पाई बॉन्ड करवाया था तो देखो मैंने तुम्हें यू समझाया था, इस तरह से ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड में। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाते हैं, एक आपका अबाउ द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और एक आपका बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो पाई बॉन्ड में आपके 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, बट सिग्मा बॉन्ड में आपका 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो ये सारे आपके डिफरेंसेस थे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के। अब बेटा जो बच्चे आज नए आए हैं क्लास में, बिल्कुल भी ना घबराएं, जो अगला टॉपिक अब होगा वो आप लोगों को भी समझ में आएगा। तो ये डिफरेंसेस आप लोगों ने लिख लिए होंगे। एक बेटा किसी बच्चे को कहीं भी डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, तो अब मैं इसको रब कर देती हूँ और फिर नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को सिखाती हूँ। अगला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इजी है, आप सभी को समझ में आएगा। सब ध्यान से देखिए बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई। बेटा ये सिग्मा का सिंबल है और ये पाई का सिंबल है। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन कोवलेंट कंपाउंड, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन कोवलेंट कंपाउंड। किसी भी एक कंपाउंड में हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है सिग्मा और पाई बॉन्ड की। तो बेटा सिंपल सी ट्रिक है, बस आपको वो सीखनी है, हो जाएगा बड़ी आसान से, बड़ा इजी सा टॉपिक है। तो देखिए सब लोग ध्यान से, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की। अब बेटा सभी 2 मिनट ध्यान से यहाँ समझे
जो सिंगल बॉन्ड होता है, आपको ये तो तुमने पढ़ी रखा है 10th क्लास में, 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये सब तो आप लोगों ने पढ़ रखा है। ये आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया। जो बच्चे अभी आए हैं उनको मैं बता दूं, आप लोगों की अटेंडेंस होगी बिल्कुल क्लास के लास्ट की 1 या 2 मिनट पे, तो क्लास छोड़ के आप लोग नहीं जाए। जितने बच्चे प्रेजेंट होंगे लास्ट तक, उन्हीं बच्चों की मैं एब्सेंट प्रेजेंट मार्क्स करूंगी, बाकी सबकी एब्सेंट मार्क होगी, ये बात का ध्यान रखना। तो ये सिंगल बॉन्ड हुआ, ये डबल बॉन्ड हुआ और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हुआ। तो आप लोगों को यहाँ पे एक बात याद रखनी है, अगर मैं बात करती हूँ सिग्मा और पाई बॉन्ड की, तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है 0। सिंगल बॉन्ड का मतलब सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है 0। अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करती हूँ, तो डबल बॉन्ड में आपका एक होता है सिग्मा और एक ही होता है पाई। बेटा डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं, तो एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। तो बस आपको ये बात याद रहनी चाहिए, आप किसी भी क्वेश्चन में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको बस ये ध्यान रह गया, तो सिग्मा बॉन्ड का मीनिंग है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर आपने ये ध्यान रखा तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। मैं आप लोगों को समझाती हूँ, सब ध्यान से यहाँ पे देखना, फिर आप लोगों को करने के लिए भी दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, ये एक कंपाउंड है, बेटा प्लीज सब गौर से देखना। और आपसे ये कहा गया है कि आप इस कंपाउंड में टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालो, कि इस कंपाउंड में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो बेटा आप सभी बच्चों ने बहुत ढंग से पढ़ा होगा 11th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में। आप लोगों को ये स्ट्रक्चर खोल के लिखने आते हैं कि इनको हम खोल के कैसे लिखते हैं? तो देखिए आप ध्यान से, अगर मैं इसको खोल के लिखूंगी तो ये क्या बनेगा? तो बेटा सबसे पहले ये सी, ये मैंने यहाँ पे सी लिख लिया, सब गौर से देखना इसको। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। 4 वैलेंसी का मीनिंग क्या है? कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब आप ये देखो, जो ये सी है इससे कितनी H जुड़ी हुई है? 2H। तो मैंने ऐसे लिख दिया 1 2। तो मैंने इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जोड़ दी ना, यहाँ पे हो गया। अब आप आगे देखो, इसके बाद ये बॉन्ड कैसा है? डबल, तो मैंने डबल ही कर दिया। तो अब आप ये देखो, क्या इस कार्बन के 4 बॉन्ड हुए? 1 2 3 4 हुए ना 4 बॉन्ड। अब आगे देखो, फिर नेक्स्ट सी है, तो मैंने ये सी जोड़ दिया। अब आप ये देखो, इस सी के पास कितनी H है बेटा? एक ही तो H है। तो अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे तो तुम इस H को इधर जोड़ दो, चाहे ऊपर तरफ, बात सेम है। ये CH हो गया। फिर आगे देखो, दोबारा से C आया, तो बीच वाले कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 हो गए। फिर ये C आया और C के बाद क्या आया? N। आपने 10th में पढ़ा होगा नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 3। मतलब हमेशा एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। तो यहाँ कार्बन का एक बॉन्ड तो बन चुका है, तो अभी यहाँ कार्बन के कितने बॉन्ड और बनेंगे? 3 बॉन्ड और बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आई आपको? यहाँ सबकी वैलेंसी पूरी है। तो आप पहला काम ये करना, सारे मॉलिक्यूल को खोल खोल के लिखना। और अब आप इसके क्या काउंट करोगे? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो वो कैसे काउंट होंगे आप देखिए। सिंगल बॉन्ड का मीनिंग है सिग्मा, जहां भी सिंगल बॉन्ड है वहां सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा ये सिग्मा। मैंने बताया डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, ये फिर से सिग्मा ये सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में बताओ, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इन ट्रिपल बॉन्ड देयर इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, बताओ और कोई बेटा बॉन्ड यहाँ पे बचा? नहीं बचा। तो अब आप यहाँ पे काउंट करो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं आप खुद देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6।
यहाँ पर 6 तो आपके क्या है, सिग्मा बॉन्ड, और इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं बताओ, 1 2 3, 3 यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है, तो 6 यहाँ पे सिग्मा है और 3 यहाँ पे पाई बॉन्ड है। तो बेटा अब आप मुझे बताओ, क्या आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालने आए? प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन, और किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। अब बेटा ऑनलाइन क्लास लेने का मतलब ये है, अगर आप लोगों को डाउट है ना तो मुझसे पूछे बेटा, प्लीज डोंट हेजिटेट, अपने इस हेजिटेशन को आप लोग बाहर निकालें। जहां भी आपको डाउट है प्लीज बेटा आप लोग यहाँ पर मुझे बताएं, ताकि मैं आपको दोबारा इस टॉपिक को समझाऊं। तो अब मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूंगी तो आप उसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालेंगे, ठीक है? तो चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ और आपको उस एग्जाम्पल की में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन करनी है। इसको रब कर दूं, ये सबका हो गया होगा बेटा, साथ साथ आपने लिख लिया होगा ये मेरे ख्याल से। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वो आप लोग बताओ मैं करवाऊं या खुद करोगे? सेकंड एग्जाम्पल और मैं करवा देती हूँ आपको, फिर थर्ड से आप लोगों को करने के लिए दूंगी, ठीक है बेटा? इस एग्जाम्पल को और समझो, फिर थर्ड आप लोगों को करना है। आपको देखिए ये कंपाउंड दिया है, इसमें आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालना है। आपने इस कंपाउंड को देखा तो होगा, ये बेंजीन है, 10th क्लास में पढ़ा होगा ना। ये बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है? तो आपको ये कहा गया है कि आप इस कंपाउंड में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालो, ठीक है? कितने सिग्मा और कितने पाई? तो देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पे कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे। सबसे पहले प्लीज बेटा सब बच्चे ध्यान से देखना और इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, आपको समझ में आएगा। ये बेटा जो सारे पॉइंट्स है ना, ये कार्बन को शो करते हैं, तो ये आपको हेक्सागोन की तरह लग रहा है ना, तो यहाँ पर ये कार्बन है सारे, 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 कार्बन एटम हो गए, ठीक है? अच्छा अब आपको जहां जहां इसने बॉन्ड लगा के दे रखे है ना, आप वहां वहां इसमें बॉन्ड लगा लो। जहां जहां आपको बॉन्ड दिए हैं बेटा वहां आपको बॉन्ड लगाएं। तो देखिए एक बॉन्ड यहाँ है, एज इट इज मैंने यहाँ लगा दिया, एक बॉन्ड यहाँ लगा दिया और एक बॉन्ड यहाँ लगा दिया। अब तुम सभी को पता है कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। बेटा कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। आप सभी को पता है ये बात तो, ठीक है? तो 4 वैलेंसी का मीनिंग क्या है, एक कार्बन के 4 बॉन्ड बनने ही बनने चाहिए। तो यहाँ पर तुम खुद देखो हर एक कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, देख के बताओ बेटा। हर एक कार्बन के 3-3 बॉन्ड बन रहे होंगे, आप खुद देखो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सभी के 3-3 बॉन्ड है, करने 4-4। तो बेटा कोई बच्चा बताना चाहेगा इसके 4-4 बॉन्ड में कैसे करूं, 3-3 है इसके पास, तो कोई भी बोलना चाहेगा? बेटा मैंने आप लोगों को आज म्यूट नहीं कर रखा, अपने आप से बताओगे अनम्यूट करके? कोई बच्चा बताना चाहेगा इसकी वैलेंसी में कैसे पूरी करवाऊं? मैंने यहाँ पे क्या मिस कर दिया, क्या नहीं लगाया अब तक मैंने? हाँ ठीक बोला बेटा, फिर बोलिए। मैच लगाना पड़ेगा। हाँ बेटा यहाँ पे क्या नहीं लगाया, H एटम नहीं लगाया, C6H6। अब बेटा आप खुद समझे, जितने बॉन्ड कम बने ना आप उतने ही H एटम वहां पे लगा दे, ठीक है? तो मैंने एक H एटम यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब तुम लोगों को समझ में आया? अब सभी कार्बन के 4-4 बॉन्ड बन गए ना, तो अब इसमें आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लो, कर लोगे ना? ठीक है, चलिए अब आप लोग करें, मुझे बताएं इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। जो भी कर ले प्लीज रेज योर हैंड। सबसे पहले किसका होता है चेक करते हैं अभी। इसमें आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालना है बेटा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। लेकिन गलत मत करना बेटा, जल्दबाजी के चक्कर में करना, ठीक? जो भी पहले कर ले प्लीज रेज योर हैंड।
सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालो बेटा इसमें। बेटा मैं जल्दी करो, आप लोगों का वेट कर रही हूं मैं। तो बेटा जो बताया आंसर आर्यन ने वो बिल्कुल ठीक है। इसमें 12 आपके सिग्मा बॉन्ड होंगे और 3 यहाँ पे पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब 12 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कैसे हुए वो आप लोग देखें। डबल बॉन्ड में आपको पता है एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा होता है, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, फिर से ये सिग्मा ये भी सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा 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 एक सिग्मा और ठीक है। अब बेटा आप लोग काउंट करो टोटल यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, कर लोगे काउंट। यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, 3 यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया। 12 सिग्मा एंड 3 पाई। ओके चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है ना वो पूरा आप लोग करेंगे। मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। अगला एग्जांपल ये है बेटा, आप लोगों ने इन्हें खोल के लिखना सीखा होगा 10th क्लास में। बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कोशिश सभी करें, क्लास से भागने की कोशिश मत किया करो। इस क्वेश्चन को करके देखो और ये बताओ इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। वेरी गुड बेटा, करें आप सभी। बेटा और कोई बच्चा बताना चाहेगा इसमें कितने सिग्मा है कितने पाई बॉन्ड है। 2 बच्चों ने बताया है कि मैम यहाँ पे 9 सिग्मा है और 1 पाई है। तो एक बार देख लेते हैं इसमें से आएगा तो यही कैसे वो आप देखिए। तो सब बच्चे पहले बेटा इस कंपाउंड को खोल के लिखो। जब तक आप इसको पूरा खोल के नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो सबसे पहले ये एक सी है और इस सी के पास कितने एच है 3, 1 2 3। फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर से सी आया, अभी सी के पास 2 एच है। ठीक है, अब ये अगला सी आया, इस सी पे 2 ऑक्सीजन है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये 10th क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पढ़ा था। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2। बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2। इसका मीनिंग क्या है, हमेशा एक ऑक्सीजन का एटम 2 बॉन्ड बनाएगा। तो आप लोग ये देखो यहाँ ऑक्सीजन एटम के 2 बॉन्ड है या नहीं। तो आप देखिए इस ऑक्सीजन एटम के 2 बॉन्ड है और इस ऑक्सीजन एटम के भी 2 बॉन्ड है। तो दोनों ही ऑक्सीजन एटम के यहाँ पे 2 बॉन्ड है। इसका मीनिंग क्या है बेटा, वैलेंसी इनकी पूरी है। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को आप आगे कर देंगे, हो जाएगा ना। तो क्या आएगा इसका आंसर देखिए आप, सिग्मा बॉन्ड काउंट करें आप इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा कितने हुए सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जहां तक मुझे लग रहा है ना तुम लोग पक्का ये भूले होंगे जो 9 सिग्मा बता रहे हैं, ओ और एच क्यूज का बॉन्ड भी कैसा है सिंगल है। तो यहाँ 10 सिग्मा बॉन्ड है और एक आपका पाई बॉन्ड है। अब बेटा एक बार आप यश बताना चाहोगे कि आपने मिस्टेक कहाँ की, आप कौन सा बॉन्ड भूल गए थे। शाबाश बेटा। मैम सी और OH का डबल बॉन्ड बना दिया था। अच्छा ठीक है बेटा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ये बात सभी को समझ में आ गई। मतलब हमेशा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ भी 100 के 2 बॉन्ड बन रहे हैं, वो दोनों बॉन्ड सिंगल भी हो सकते हैं, मे बी डबल को। तो क्या आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया, शो मी योर थंब इंप्रेशन। कमल बेटा आपको समझ में नहीं आया, कमल। वेरी गुड बेटा। तो अब अगला एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं, आप लोग करेंगे ना, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप सभी अब देखिए, वो आप लोग करेंगे पूरा, आपके लिए है वो एग्जांपल।
फिर ये टॉपिक हमारा पूरा सिगमेंट पाई बॉन्ड का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। बेटा इस बार मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर को और इस तरह से लिखती हूँ। इसमें सिगमेंट पाई बॉन्ड निकालना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे करोगे देखो आप सभी, ये सारे पॉइंट बेटा कार्बन को शो करते हैं। तो तुम पहले ये गिन लो यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप 7 कार्बन की ऐसे चेन बना लो। बना ली, कर लिया। अब तुम जहां जहां डबल बॉन्ड है वही लगा दो। तो मैंने मान लो यहां से ऐसे नंबरिंग की थी, तो तुम देखो मेरा पहला डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 और 2 के बीच में। तो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया 1 और 2 के बीच में। आगे आप देखो मेरा डबल बॉन्ड कहाँ है, 3 और 4 के बीच में। तो 1 2 3 4। तो मैंने एक डबल बॉन्ड यहाँ कर दिया 3 और 4 में। फिर मेरा डबल बॉन्ड कहाँ है, 5 और 6 के बीच में। ये 5 और ये 6 डबल बॉन्ड यहाँ कर दिया। ठीक है। अच्छा, क्या अब ये कंपाउंड पूरा बन चुका है बेटा? नहीं, अभी ये पूरा नहीं बना है। पूरा तो कब बनेगा, जब हर एक कार्बन के 4-4 बॉन्ड होंगे, सबकी वैलेंसी पूरी होगी। तो अब आप में से कौन बताएगा इनकी वैलेंसीज कैसे पूरी करवाऊं? बेटा जो भी बोलना चाहता है बोले, म्यूट अपने आप को अनम्यूट करके। मैं कार्बन लगा के इनके साथ। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, कार्बन लगा के, जिस सॉरी हाइड्रोजन लगा के बेटा, हाइड्रोजन लगा के जिस कार्बन के जितने बॉन्ड कम है ना उतनी हाइड्रोजन लगा देना। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए। तो आप इस कार्बन को देखो, इसके 2 बॉन्ड तो बन रहे हैं ना, आप लोग देखिए 1 2 2 बॉन्ड तो बन रहे हैं, तो 2 और लगा दिए, हो गए इसके 4। इस कार्बन के 3 बॉन्ड तो बने हुए, एक और लगा दिया। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, एक और लगाया। इस कार्बन के भी 3 है, एक और लगा दिया। इस कार्बन के 1 2 3 है, एक और लगा दिया। यहाँ 3 है, एक आएगा। इस कार्बन का तो एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ कितनी एच आएगी, 3 एच आएगी। अब बेटा सभी बच्चे निकाले इसमें कितने सिगमेंट पाई बॉन्ड है, और जो भी कर ले मुझे पता है फटाफट से कितने सिग्मा है कितने पाई है। मैं वेट कर रही हूँ। 16 पाई। हाँ बेटा फिर बोलो, सुना नहीं। 16 सिग्मा और 3 पाई। बिल्कुल ठीक है, 16 तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और 3 यहाँ पे पाई बॉन्ड है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। ये बेटा आशु ने बताया था या आर्यन ने? आर्यन ने बताया था शायद, चलो कोई नहीं। बेटा बाकी बच्चों, अब मुझे ये बताओ किस किस बच्चे का ये हो चुका है, शो मी और थंब इंप्रेशन। किस किस ने सिगमेंट पाई बॉन्ड इसमें कैलकुलेट कर दिए हैं? निखिल का हो गया है, वेरी गुड बेटा। सबका चेक करूंगी, 1 मिनट रुक जाओ। आर्यन, यश, आशु, साक्षी सभी का हो चुका है। ज्योति, प्रीतम, सचिन वेरी गुड, हर्षिता ओके। विवेक बेटा, विवेक एक बार ना आप अपनी वीडियो ऑन करके मुझे दिखाओ नोटबुक में आपने क्वेश्चन कहाँ किया है। विवेक बेटा एक बार आप मुझे दिखाएं अपनी वीडियो ऑन करके, नोटबुक में आपने ये क्वेश्चन कहाँ किया है। वेरी गुड बेटा, डोंट हेजिटेट, जल्दी दिखाइए। विवेक, विवेक बेटा अपनी वीडियो ऑन करो आप। विवेक को शायद समझ में नहीं आ रहा है। उज्जवल बेटा आप दिखाइए। उज्जवल बेटा अपनी वीडियो ऑन करके मुझे दिखाओ आपने ये क्वेश्चन कहाँ किया है नोटबुक में। वेरी गुड बेटा, दिखाइए। बेटा कोई बच्चा दिखाना चाहेगा नोटबुक, बताओ, रेज योर हैंड। जो भी दिखाना चाहता है क्वेश्चन हमने कहाँ किया, रेज योर हैंड। आर्यन, आर्यन के अलावा और कोई? बेटा आर्यन दिखाओ, नोटबुक पे फोकस करके दिखाओ। हाँ बेटा थोड़ा कैमरे को रोको, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक किया है आर्यन बेटा आपने। तो बेटा बाकी बच्चे ऐसे दिखाने चाहोगे, बताओ आर्यन की तरह? ठीक है बेटा, वीडियो बंद कर लो अपनी आर्यन।
बाकी कोई दिखाना चाहेगा बोलो। तो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक फिर हम करते हैं। तो ये आपका हो गया है। देखिए बेटा, अब आगे इसके बाद ये टॉपिक आपका पूरा हुआ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का। एक और एग्जांपल आपको दे देती हूँ, टाइम भी इतना बचा हमारे पास, उसको आप खोल के भी खुद लिखेंगे और पूरा करेंगे भी खुद। और वो एग्जाम्पल है आपका ये। इसका नाम होता है नेफ्थलीन। बेटा सबको पता है नेफ्थलीन सब्लिमेशन शो करता है ना। नेफ्थलीन का फॉर्मूला है बेटा ये, ठीक है। तो आप सभी लोग इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालिए नेफ्थलीन में, करिए बेटा। और कोई बताना चाह रहा है यहाँ पे कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड? अभी सिर्फ आर्यन ने बताए हैं बस। बताएं बेटा, वेरी गुड। सचिन कहाँ है बेटा? सचिन कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड आए बताओ। सचिन बेटा, चलिए मैं आप लोगों को करवा देती हूँ अब ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, इसमें मैंने सिखाया आपको तरीका पूरा। आप पूरे कंपाउंड को खोल के लिखोगे सबसे पहले। तो अगर आप इसे खोल के लिख रहे हो तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा। कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब इससे आगे एक और जुड़ रहा है ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसा स्ट्रक्चर है। अब बेटा डबल बॉन्ड जहां जाए वहां पे लगा दो। एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और ये दो यहाँ। हो गया। अब इन सभी कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम भी लगा दो। इसके पास एक आएगा, क्यों बेटा? इसके बाकी तो बॉन्ड 3 तो पहले ही बढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक हाइड्रोजन आएगी, यहाँ भी एक आएगी। अब इसके 4 बॉन्ड हो गए ना। यहाँ भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन होगा, इधर भी 1 1 1 हाइड्रोजन। बीच वाले दोनों कार्बन को आप देखिए, इनके 4 बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ बन चुके हैं, तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगी। तो आपको पहला ध्यान तो यही करना है, सभी कार्बन की वैलेंसी पूरी हो, हर एक एटम की वैलेंसी पूरी हो। तो अब आप यहाँ पे काउंट कर ले सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो कैसे आप लोग काउंट करेंगे, देखिए सिग्मा 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 सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक पाई, ये सिग्मा एक पाई एक सिग्मा, सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा 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 पाई, ये सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। हो गया। अब आप टोटल काउंट करें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। यहां से मैं शुरू कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 सिग्मा है बेटा। और पाई बॉन्ड आप लोग काउंट करें, पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं? टोटल 5। ठीक है, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस